गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। सरकाघाट अग्निकांड में नया मोड़, मृतका के पिता ने हादसे को बताया साजिश, पुलिस में की शिकायत। खूबसूरती के लंबे डग भरेगा प्रदूषित सुंदरनगर, सिटी को संवारने का काम शुरू। कोरोना ने निगल लिए मेले, रोजी रोटी कमाने आए थे, पर अब जाएं कैसे। चीन के सामान का बहिष्कार करें, शहीदों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लॉकडाउन में बीएमबी का बेहतरीन प्रदर्शन, लक्ष्य से अधिक उत्पादन, दिन रात काम पर डटे रहे अधिकारी कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। सरकाघाट के छोटा समाहल गांव में बुधवार को हुए भयंकर अग्निकांड में एक नया मोड़ आ गया है। मृतका के पति सोहन सिंह और मामा मोहनलाल ने घटना को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। पिता और मामा ने पुलिस को एक शिकायत पत्र में बताया कि जब आग लगी तो उनकी बेटी ने अपने पति यानी उनके दामाद को फोन कर सूचित किया था कि घर में आग लगी है, हमें बचाओ। ये सुनकर उनके दामाद ने अपने ससुर को फोन किया था कि वे जल्दी जाएं, घर में आग लगी है। जब पिता, मामा और अन्य मायके वाले घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उनको बहुत सी ऐसी बातें दिखी जिससे अंदाजा लग रहा था कि इनकी जान बच सकती थी, पर इनको बचाया नहीं गया। डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मायके वालों का शिकायत पत्र मिला है, मामले की जांच की जा रही है। मैं सोनलाल बोल रहा हूँ कि जो मेरी बेटी का जो आग से जले हैं वहाँ जो है मुझे शंका पैदा ऐसी हो रही है क्योंकि जो उसका पति बोल रहा है कि वहाँ पे तेल की कैनी थी, वो दूसरे कमरे में थी और दूसरे कमरे में कैनी है नहीं और स्मेल आ रही है दरवाजे के बाहर, जो जहाँ पे जला हुआ है उसके बाहर स्मेल आ रही है। और दूसरी वो बोल रही है कि हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर को खोला हुआ है कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और कुंडी बिल्कुल सेफ है, अभी भी सेफ है, उसको अभी भी चेक कर सकते कोई भी। बेटी ने फ़ोन किया था अपने हस्बैंड को, बोलती है मुझे बचाओ बचाओ आग लगी हुई है। ये उसका स्टेटमेंट है उसके पति का। बाहर भी आ सकती थी, बाहर हमारे साथ जो बिल्कुल बाहर आ सकती थी, जब वो फोन कर सकती है अंदर से बाहर। तो 10x10 का कमरा है, वहीं पे किचन है, वहीं पे सोने का था, मतलब वहीं पे आग लगी हुई है। वो 10x10 के कमरे से बाहर आने में कितना टाइम लगता है? जब फोन कर सकती है तो बाहर आने में कितना टाइम लगेगा? इसकी जो है शिनाख्त जो है सही ढंग से की जाए। बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट है। उच्च स्तरीय जांच मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब पूरे गांव की इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, अंदर से आंसू आ रहे हैं। ग्राम पंचायत गहर के छोटा समाल में पिछले कल जो अत्यंत दुख की घटना आगजनी की हुई है, उसके लिए मेरी पूरी पंचायत जो है परिवार के साथ खड़ी है। मैंने बताया आपको, मेरी पूरी पंचायत सॉरी कल छोटा समाहल गांव में एक दिन के समय करीब 1:30 और 1:45 के बीच में अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमें हासिल हुई है, एक दर्दनाक हादसा हुआ था, एक फायर बर्निंग हुई है। तो उसमें एक महिला 24 साल की कविता देवी और उसकी एक बेटी जो 3 वर्ष की थी अपेक्षा, और एक छोटा बच्चा जो अभी 9 महीने का था दक्ष, उनकी जलने से मौत हो गई थी। तो मौके पे फिर पुलिस पहुंच के फायर ब्रिगेड की टीम भी आई थी, लेकिन लोगों ने आग तो बुझा दी थी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चला था कि उस कमरे में लोग भी थे। तो उनकी जब बाद में देखा, आग बुझाने के बाद जब पता चला तो वो पूरी तरह से जल चुके थे। फिर पुलिस ने उसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाई है, उन्होंने अपनी सैंपलिंग करके वो अपने जो भी सैंपल्स उन्होंने बताए हैं वो पुलिस टीम जो है वो उनको भेज देगी। रात को ही वहाँ से बॉडीज़ जो थी, जो बर्न्ड बॉडीज़ थी, उनको फिर हमने मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया था और आज मॉर्निंग उनका पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन आज एक लड़की जो थी कविता, उसके पापा ने एक शिकायत पत्र पुलिस को दिया है कि इसमें उन्होंने एक ऐसा संशय व्यक्त किया है कि इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है, तो इसकी पुलिस जो है हर पहलू पे जांच करे। तो वो हमने शिकायत पत्र ले लिया और अभी
बॉडी जो है वो घर वालों के हवाले क्रिमेशन के लिए भेज दी है। तो पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई बनेगी, अगर उसमें संशय पे अभी तो प्रारंभिक जांच चल रही है, जैसे भी मामला बनेगा, जिस तरह का भी कोई नया तथ्य पेश सामने पुलिस आएगा, वैसी ही जांच पूर्ण पे की जाएगी। और अगर कोई धारा आईपीसी के तहत अगर हमें लगेगा कि किसी जुर्म का होना लगेगा कि बन रहा है, तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद हिमाचल सरकार हरकत में आ गई है। कड़ी के तहत प्रदूषित सिटी में सुंदरनगर का नाम भी शामिल है। इस दिशा में प्रशासन ने सुंदरनगर शहर को प्रदूषण रहित बनाने के लिए नए कदम उठाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर 1.25 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरनगर नेशनल हाईवे की टायरिंग होगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर DR चौहान का कहना है कि सुंदरनगर शहर प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होने के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में जहाँ कहीं पर भी कच्चे शोल्डर सड़क किनारे हैं, वहाँ पर कंक्रीट लगाए जा रहे हैं, जिससे धूल मिट्टी कम उड़ेगी और वातावरण भी कम प्रदूषित होगा। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल सुंदरनगर शहर का नेशनल हाईवे का जो पोर्शन है लगभग 4 किलोमीटर का, उस पर जो है टारिंग करवाने जा रहा है, जिस पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विभाग जो है वो शहर के किनारे रोड के साइड में जो हमारे कच्चे बर्म होते हैं, कच्चे शोल्डर हैं, उन पर जो है कंक्रीट के पेवर जो हैं लगाए जा रहे हैं, ताकि पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। और इस पर लगभग विभाग आजकल जो है लगभग 60 लाख रुपए से ज़्यादा की इस काम पर लागत आएगी। और इसके अलावा ये काम जो है कंटिन्यू रहेगा, जैसे फंड आते रहेंगे उस तरीके से हम शोल्डर्स को पक्का करवाते रहेंगे। सर, किसकी गाइडलाइन में आपका ये काम चला हुआ है? ये जो है नॉन अटेनमेंट सिटी सुंदरनगर NGT के तहत आती है, जिसमें कि ये पोल्यूटेड सिटी, जिसमें पोल्यूशन है। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए, धूल को कम करने के लिए जो हमारे कच्चे शोल्डर हैं उनको जो है वो पक्का किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते ग्राम पंचायत मोरसू सुल्तानी में महादंगल रद्द हो गया था। लोगों ने मेले में जो झूले लगाए थे वे 3 माह से वैसे ही हैं। गुरदासपुर के दीपक शर्मा का कहना है कि हम झूले उत्तराखंड से लेकर आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते मेले रद्द हो गए, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारा ठेकेदार अमृतसर से है, जो अभी तक आया नहीं है। जब ठेकेदार हमारा हिसाब किताब कर देगा तो यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि ग्राम पंचायत मोरसू के प्रधान राजेश कुमार व लोगों ने हमारी मदद की है, लेकिन अब हम भी घर जाना चाहते हैं। महिला मंडल में हमें ना प्रधान ने और गांव वालों ने बहुत हमारी मदद किया। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। रहने के लिए जगह दी, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, नीचे खड्ड में बहुत कुछ है, कीड़े मकोड़े हैं, तो और काफ़ी कुछ खाने पीने को राशन भी दिया हमें, और बहुत सहूलत दी हमें। यह कि मालिकों ने हमें ये कि वो कहते कि अपने थोड़े बहुते पैसे ले जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। बसें चलेंगी तो बसें भी नहीं चल रही, ना कुछ उन्होंने कोई और थोड़े बहुत ही सहायता की चलो। ज्वाली युवा कांग्रेस ने चीन भारत बॉर्डर पर शहीद भारतीय सैनिकों को कैंडल जलाकर नमन किया, साथ ही शहीदों के परिजनों का हौसला बढ़ाया। युवा कांग्रेस ज्वाली के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने कहा कि सैनिकों की शहादत पर हर कोई शोकग्रस्त है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि चीन के उत्पादों का बहिष्कार करे, साथ ही सरकार से आग्रह किया कि चीन की कंपनियों के साथ हुए ठेकों को रद्द करे, जनता स्वदेशी अपनाए। शहीदों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो हिंदुस्तान की आर्मी के साथ चीन की सेना ने जिस तरीके से हमारे नौजवान जो सेना के थे जो शहीद हुए हैं, उनमें आज पूरा हिंदुस्तान जो है शोकाग्रस्त है। और हमारी पूरी की पूरी यूथ कांग्रेस की टीम हमारे जितने भी जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट करती है। लॉकडाउन के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की BSL परियोजना सुंदरनगर इकाई के प्रबंधन वर्ग ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। लॉकडाउन के दौरान परियोजना के अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात एक करके काम किया है। नतीजन वर्तमान में इस लॉकडाउन का असर परियोजना के बिजली उत्पादन में नहीं पड़ा है। रात दिन रूटीन में ड्यूटी लगने से बिजली के उत्पादन में इस दौरान लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। इसके सार्थक परिणाम आए हैं।
परियोजना सुंदरनगर के उप मुख्य अभियंता बिमल कुमार मीणा का कहना है कि 1 जून से सरकार की ओर से मिली छूट से शहर के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें कॉलोनी में पेवर से फुटपाथ बनाने और बाड़बंदी को लेकर दीवारों के निर्माण कार्य हुए हैं। फील्ड गेस्ट हाउस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।